कि लगातार ऐसे बड़े बड़े स्कैम्स और घोटाले सरकारी और सरकार से जुड़े हुए विभिन्न जो विभाग और डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें राज्य सरकारों में हेल्थ डिपार्टमेंट में और हॉर्टिकल्चर सब्सिडी, दिल्ली डीजीएस, डीजीसीए ब्राइबरी, हरियाणा बैंकिंग सरप्लस फंड और राजेश एक्सपोर्ट, एफईएमए, शेयर मैनिपुलेशन, उड़ीसा ट्राइबल एजेंसी, अयोध्या टेम्पल डोनेशन थेफ्ट, उज्जैन मेगा लैंड स्कैम इन्वॉल्विंग मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर फैमिली। तो इस तरह की घटनाएं बराबर सामने आ रही हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये भ्रष्टाचार और करप्शन जो तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसका एक इम्पैक्ट तो ये है कि इसके कारण जो आम जनता का जो पैसा है, आम जनता के जो फंड्स हैं, वो डाइवर्ट होते हैं और जनता का इसमें नुकसान होता है। और दूसरा ये कि इसकी वजह से जो समाज में जिस तरह के दूसरे और बिगाड़ पैदा होते हैं और उससे जो नुकसान समाज को हो रहा है, वो भी हमारे सामने है। हम ये समझते हैं कि एक पहलू तो इसका ये है कि इन घोटालों और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच हो और जांच ऐसी हो कि असल अपराधियों को सामने लाने की कोशिश हो, ना कि प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास। जैसा कि कहीं कहीं नजर आता है कि जांच अपराधियों को सामने लाने के बजाय प्रभावशाली जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है और उससे हमारी पूरी जो व्यवस्था है उस पर एक किस्म का अविश्वास पैदा होता है। तो इन पूरे मामलात में कानून हमारे देश में मौजूद है, लेकिन कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबके साथ एक जैसा नहीं होता। अगर अपराधी आरोपी प्रभावशाली हैं, किसी खास राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या किसी खास धर्म के से संबंधित लोग हैं, तो आप देखेंगे कि प्रशासन का रवैया और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों का रवैया अलग अलग होता है। और अब तो ये सामने आ रहा है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन स्थलों पर भी जिस तरह से बड़े पैमाने पर जिस तरह से चोरी हुई है और भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और पूरे देश में इस वक्त ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इससे हमारे देश की का नाम और हमारे देश की जनता का जो विश्वास है, वो विश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। और ये भी लग रहा है कि हमारी जो जांच एजेंसियां, उनका जो रवैया है वो एक जैसा नहीं है सब मामलों में। लोग ये नोट कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या के मामले में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिस तरह का तरीका और रवैया अपनाया जा रहा है, वो रवैया ऐसा लगता है कि वास्तविक अपराधियों को पकड़ने या सजा देने की कोशिश के बजाय कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। और लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि यही मामला अगर दूसरे धर्म के लोगों के किसी धर्म स्थल का होता या कुछ होता, तो क्या सरकार का यही रवैया होता? तो ये सवाल उठ रहे हैं और इससे हमारे देश की जो व्यवस्था है और जो हमारे कानून व्यवस्था लागू करने वाले जो संस्थान एजेंसियां हैं, उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल पैदा होता है। हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात यह कि कानून सबके लिए जैसे काम करना चाहिए और निष्पक्षता नजर आनी चाहिए, लेकिन जमात इस्लामी हिंद ये बात बराबर कहती है कि कानून, सिर्फ कानून के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता। जब तक कि समाज में, व्यक्ति में हम
अकाउंटेबिलिटी पैदा ना करे, एक जवाबदेही का विश्वास न हो। और खासतौर से जमात इस्लामी हिंद ये मानती है कि ईश्वर पे विश्वास, ईश्वर के सामने जवाबदेही का जो विश्वास है, उसके बिना इंसान अपने आप को समाज से इन बुराइयों को रोकना मुश्किल है। सिर्फ कानून के जरिए से रोका नहीं जा सकता। जब तक कि समाज में एक ईश परायणता और ईश्वर का डर और ईश्वर के आगे जवाबदेही का विश्वास लोगों में होगा, तो समाज में इस तरह की बुराइयां कम होंगी। तो हम देश की जनता को यही कहना चाहते हैं कि हम इस मामले में ईश्वरायणता का रास्ता अपनाएं और सरकारों को चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर जो लोग अपराधी हैं उनके साथ कानून के मुताबिक और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने की हम अपेक्षा करते हैं।